साथियों नमस्कार। साथियों अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे सामने आज है भाजपा नेता प्रताप पागड़। साथियों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, आज प्रताप पागड़ जी को लाइव लेने का मेरा मुख्य मकसद है कि आप सभी को पता है सपोटरा में एक हादसा हुआ था, एक घटना घटी थी। 17 जनवरी 2023 का वो दिन था जब सपोटरा में नाली निर्माण का कार्य करवाया जा रहा था और नाली निर्माण के कार्य के दौरान जेसीबी की टक्कर से शिव मंदिर को गिरा दिया गया। जेसीबी की टक्कर देकर कारण कुछ भी रहे हो, चाहे उसको षड्यंत्र पूर्वक गिराया गया, कैसे भी गिराया गया, लेकिन उस मंदिर को गिराने के बाद उसमें पूजा कर रही महिलाएं उसमें दबकर खत्म भी हुई। जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्रवाल समाज की महिला सीमा देवी और जांगीर समाज की महिला जो 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही और आखिर में उसने एसएमएस में दम तोड़ दिया, कांति देवी जांगीर। दोनों ही महिलाओं की मौत के बाद बीजेपी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, सपोटरा के बाजार को बंद रखवाया और इंसाफ की मांग की गई। इंसाफ की मांग को लेकर सर्व समाज ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास किया और आप सभी को पता है कि राज्य सरकार के द्वारा जो मिलने वाली चिरंजीवी योजना की जो राशि है और उस धरने प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे थे। उन्होंने धरने को समाप्त करवाने के लिए प्रशासन से वार्ता की, समझाइश की। आखिर की में वार्ता बनी कि राज्य सरकार के द्वारा जो चिरंजीवी योजना का पैसा मिलता है 5 लाख रुपये वो मिलेगा, ठेकेदार के द्वारा 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके द्वारा 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये आप सभी को पता है, कई बार अखबारों में, पेपरों में आया, हमने भी कई बार खबर को चलाया है। और जो घोषणा की गई थी उस घोषणा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अग्रवाल समाज की महिला सीमा देवी के परिजनों को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि सौंप भी है। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी सबके साथ न्याय की बात करती है, उसी पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया कांति देवी जांगीर के परिजनों के साथ में। और सबसे बड़ी अफसोस की बात आप देखिए कि उसके परिजनों को कहा गया कि हम आपके साथ इंसाफ करवाएंगे, आपको भी जिस प्रकार से अग्रवाल समाज की महिला को इंसाफ मिला है वही इंसाफ हम करवाएंगे। लेकिन अफसोस ये है साथियों कि अग्रवाल समाज की महिला को 11 लाख रुपये बीजेपी के नेता घर जाकर देते हैं और जांगीर समाज की जो महिला है कांति देवी जांगीर, उसके परिजनों को 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। अरे रुपया देना तो छोड़िए, उसके घर पर जाना भी वो मुनासिब अब नहीं समझते हैं। आज मैं इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रताप पागड़ जो काफी सक्रिय रहते हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा क्या कारण रहे, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों जांगीर समाज की उपेक्षा की, क्यों जांगीर समाज के साथ में इस प्रकार का भेदभाव किया। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने है प्रताप पागड़ जी। आज आपको जनता देख रही है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हो और भ्रष्टाचार को लेकर हो चाहे किसी मुद्दे को लेकर हो, आप हमेशा लाइव आते रहे हो। लेकिन सपोटरा के भाजपा नेताओं ने जिस प्रकार का भेदभाव जांगीर समाज के साथ किया है, मैं आपसे आपके मन की बात जानना चाहूँगा कि आखिर जिस प्रकार से अग्रवाल समाज की महिला को वो 11 लाख रुपये घर जाकर देते हैं और जांगीर समाज की महिला जो उसी शिव मंदिर के हादसे में दबकर मौत हुई, 15 दिन तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही, उसको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे बीजेपी के नेताओं के लिए? मैं बीजेपी के नेताओं के लिए ये कहना चाहूँगा, इस तरह से बीजेपी ने जो सौतेला व्यवहार किया है, क्योंकि समानता का अधिकार होता है सबको, क्योंकि हम परिवार में सदस्य है, तो मेरे को कोई ज़्यादा रोटी दे देगा और आपको कोई कम रोटी दे देगा तो मेरे को बुरा लगेगा। मैं कहना चाहूँगा कि अब मंजे जो किया है, निर्णय लिया है, वो निर्णय गलत था। और जो कांति देवी थी उनको, उनके परिजनों को इतने पैसे मिलने चाहिए थे जो उनको मिले थे कुत्ताओं को जो अपने समाज के थे। मैं इस चीज़ के लिए ये कहूँगा कि मंदिर रहा था। साथियों वीडियो को एक बार शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा ये पोस्ट आगे तक जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं तक ये पोस्ट जानी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यानी 2023 के चुनाव से पहले इस प्रकार का न्याय एक समाज के साथ में कर रही है, क्या उम्मीद करोगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे उम्मीद की बात आप गलत कर रहे हो, ऐसे उम्मीद की कोई बात नहीं है कि मंदिर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर धरना दिया था, मांग करी थी, प्रशासन से समझाइश हुई थी और उसमें जो गवर्नमेंट से चिरंजीवी के तहत मिलते हैं 5 लाख, वो 5 लाख आपको मिले होंगे, उनको भी मिले होंगे। पर उसमें करोड़ीलाल जी सांसद जो राज्यसभा आए थे, उन्होंने उसको समझौता करवाया था। उस टाइम कांति देवी
का इलाज चल रहा था SMS के अंदर, तो वहाँ पर जो हमारा पार्टी का जिलाध्यक्ष होता है वो हमारा रीड की हड्डी होती है, तो हम पूरे जिलाध्यक्ष के कहने के अनुसार चलते हैं। तो जिलाध्यक्ष जी ने पता नहीं क्या निर्णय लिया है क्या नहीं लिया, ये जो मेरे को भी पता नहीं है। आपको पता क्यों नहीं? आप सोशल मीडिया में बराबर एक्टिव बने रहते हो, आपको सपोर्टर की हर घटना का पता रहता है। आपको ये पता नहीं है कि एक समाज के लिए मतलब बीजेपी के नेता आखिर कर क्या रहे हैं? नहीं, ऐसा तो है नहीं है कि एक कोने में ये बैठ के तय कर लिया गया हो कि अग्रवाल समाज को 11 लाख रुपए दे दो, उनके वोट ज्यादा है, और जांगीर समाज के तो 2-4 घर है, उनको कुछ भी मत दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खुले में सारी चीज हुई थी। और मैं सोशल मीडिया पे नहीं, मैं वैसे धरातल पे भी एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि मंदिर गिरा था उस टाइम मैंने विरोध किया था, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी थे, वो मेरे जैसे मैं गिरफ्तार हुआ वो से छोड़ के भाग गए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं साथियों, जो कांति देवी जांगड़ है उसका बेटा है राजेश जांगड़, जिसको साजन के नाम से भी लोग जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार का भेदभाव करते हैं कि उस बेचारों को 1 रुपये की आर्थिक सहायता नहीं दी गई। आखिर वो पार्टी से क्या उम्मीद करेगा? वो पार्टी, जो आदमी पार्टी के लिए दिन रात भागता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई राजेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, राजेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हम भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का ये धर्म है क्या कि अपने कार्यकर्ताओं को 1 रुपये की सहायता मत करो? मैं बता रहा हूँ आपको, आप थोड़ा धैर्य रखो, मैं पूरी बात को खोल के बताऊंगा आपको लाइव के माध्यम से। बिल्कुल, आप बताइए साथियों, वीडियो शेयर करते चले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, युवा मोर्चा का मेरे पास जिम्मेदारी है। जैसे ही पार्टी नेतृत्व ऊपर से कार्यक्रम तय करती है, अगर हम पार्टी के बगैर कोई काम करते हैं तो पार्टी हमें निष्कासित करती है। तो मैं जो ये निर्णय था उस निर्णय से सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। आपने इस बात को अपने जो नेता है, शीर्ष स्तर के नेता है, उन तक ये इस बात को पहुँचाया क्या? अभी हम पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारा मेन तो जिलाध्यक्ष होता है, जिलाध्यक्ष हमारी नहीं सुनेगा, हम प्रदेश नेतृत्व। लेकिन जिलाध्यक्ष जी का कहना है कि हमने कोई घोषणा नहीं की, हम कोई राशि नहीं दे सकते। नहीं, राशि की कोई बात नहीं है। जैसे अभी हम कांति देवी को उसके लेके बैठे थे सबको, जिस प्रकार से मीडिया लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, मीडिया आप लगातार उठा रहे हो, मीडिया उठा रही है। हम बैठे थे कांति देवी की, उसको लेके प्रशासन से वार्ता हुई थी, प्रशासन ने कहा था चिरंजीवी के तहत मिल जाएंगे, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये भी कहा था कि हम एक मिशन चलाएंगे, उसमें इस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी। दूसरी बात, हम एक बार फिर राज्यसभा सांसद साहब के पास चलेंगे। नहीं करा, मैंने ये कहा है कि भाई कुछ जो चिरंजीवी के तहत मिलेंगे वो तो मिल ही जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी हम कुछ मिलके इसकी हेल्प करेंगे। पर इस चीज का मेरे को पता नहीं है, मैं नहीं था वहाँ पर। उन्होंने 11 लाख दिए थे, तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा था और पेपर में भी देखा था, तो मिल गए उनको। क्योंकि जो इस तरह से वो भेदभाव था, वे हमारा, मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ करता हूँ, मैं और कोई आगे हमारा जिलाध्यक्ष, हम जिलाध्यक्ष तक ये बात को पहुँचाएंगे, और जिलाध्यक्ष हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम प्रदेश नेतृत्व तक पहुँचाएंगे, प्रदेश नेतृत्व नहीं सुनेगा, हम राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचाएंगे। नहीं पहुँचाओगे? कब पहुँचाओगे? अभी मेरे नोटिस में आज ही आया, कल आया मेरी नोटिस। अच्छा। मैं ही नहीं था यहाँ। साथियों, आप देख सकते हैं एक एक्टिव रहने वाला बंदा, जो अभी आज इनके जानकारी में ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस प्रकार का खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है कि जिनके वोट बैंक ज्यादा होते हैं उन्हें न्याय के तौर पर या आर्थिक सहायता के रूप में उन्हें एक बड़ी राशि दी जाती है, और वो भी घर जाकर। नहीं, वोट बैंक की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ राजनीति की कोई बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ मैं आपको बताऊं, अभी जांगीर समाज की एक मीटिंग हुई थी तुरसंगपुरा विश्वकर्मा मंदिर पर। जांगीर समाज सपोर्टरा ने भी इस प्रकार के जो निर्णय की एक कड़ी निंदा करते हुए ये कहा है कि जांगीर समाज की एक बड़ी उपेक्षा की गई, जांगीर समाज का अनादर किया गया, जिस प्रकार से जांगीर समाज के एक परिवार के साथ में बीजेपी के नेताओं ने इस प्रकार का खुलेआम भेदभाव किया है। मैं कहना चाहूँ, जांगीर समाज के यहाँ जिलाध्यक्ष भी थे, उनके सामने सारी वार्ता हुई थी, खुले में किताब थी। तो जांगीर समाज के जो जिलाध्यक्ष है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष से बात करे, और भाई क्या रहा क्या नहीं रहा हमारे समाज के लिए। क्योंकि अग्रवाल समाज के तुम वोट बैंक की बात कर रहे हो, वोट बैंक की कोई बात नहीं है इसमें मैं कह रहा हूँ जो समानता का न्याय होना चाहिए था, समानता के न्याय के लिए। लेकिन आप ये मानते हो ना समानता का न्याय बीजेपी के नेताओं ने नहीं किया है? इस चीज की बात नहीं है, आपके जिलाध्यक्ष आप ये मानते हो ना भारतीय जनता पार्टी सपोर्टरा के नेताओं ने समानता का न्याय नहीं किया है, जबकि एक ही मंदिर हादसा था। बीजेपी के नेताओं की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ हमारे जिलाध्यक्ष की बात। नहीं, आरोप तो बीजेपी के नेताओं पे लग रहे हैं ना। हम सब पे लग रहे हैं, क्योंकि मैं बीजेपी का हूँ। नहीं, आप भी बीजेपी को, तो सब पे लगेंगे आरोप बीजेपी के नेताओं पे आरोप इसलिए लग रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने दोनों ही परिवारों के साथ में धरना प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि हम इंसाफ दिलवा के रहेंगे।
लेकिन इंसाफ कहाँ मिला? इंसाफ के लिए मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, समानता का अधिकार होना चाहिए था और हमने दोनों के लिए अधिकार तो संविधान में समानता का है, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के नेता समानता के क्यों नहीं करते? बीजेपी के नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के नहीं आ रहा, समानता कहीं मिल ही नहीं रही, आपको पता है। आप देख लीजिए, मैं दबंगता है मेरे साथ तो मुझे मेरा न्याय मिल जाएगा, अगर मैं गरीब हूँ दूसरा गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा सिस्टम है। आप ये बता, इस बात को मानते हो ना, बीजेपी के नेताओं ने ये जो फैसला किया है ये सही नहीं किया? मैं इसी से सहमत हूँ, क्योंकि किससे? कि जो फैसला किया है उस फैसले में राजेश अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, राजेश कह नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ आपने गलत किया है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। पर मैं इस खुले आपके इससे कह रहा हूँ, लेकिन एक धर्म तो बनता है ना बीजेपी के मैं आपके लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को कोई भी सुन रहा हूँ तो मैं सच्चाई का साथ देने वाला हूँ, या मेरे साथ कोई खुले में कहीं भेदभाव हो रहा है तो मैं उसके साथ खोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पार्टी दायित्व नहीं चाहिए, मैं समानता का अधिकार चाहता हूँ लोगों से। और हमारे में भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात करूंगा कि आपने इस तरह किया, मेरे नोटिस में आ गया है, क्योंकि आपने जो मेरे को 2-3-4 लेटर थे वो लेटर बताए और आपके जो कुछ जागीर समाज के लोग थे उन्होंने, जागीर समाज ने इस मांग को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहां तक भी गुहार लगाई है, डिकोलिया जो जिलाध्यक्ष साहब है उन तक गुहार लगाई है, राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ीलाल उनको भी पत्र लिखा है। आपके माध्यम से हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, और आपके जो कुछ समाज के लोग थे उन्होंने भी मेरे से आज कहा है कि भाई तुमने समानता का अधिकार नहीं दिया। हम समानता का अधिकार बिल्कुल, मैं चाहता हूँ समानता का अधिकार मिलना चाहिए, कोई राजेश हमारी पार्टी का है और पार्टी का कार्यकर्ता कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए था, क्योंकि उनको कुछ सहायता राशि मिलनी चाहिए थी, उनके परिवारजनों के पास जाना चाहिए था। मैं जिलाध्यक्ष से बात करूंगा, जिलाध्यक्ष क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इसके बाद आगे की रणनीति हम। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जिस प्रकार से ये किया है, आप इसको कितना सही मानते हो? मैं बीजेपी नेताओं की आपसे बार बार बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हमारा एक परिवार है, उसकी बात कर रहा हूँ। नेताओं की इसमें कोई वो नहीं है। हमारा जिलाध्यक्ष है सर्वोपरि रहता है पार्टी का, यहाँ पर मंडल अध्यक्ष वो सर्वोपरि रहता है। मैं हम जिलाध्यक्ष से बात करेंगे, मंडल अध्यक्ष से बात करेंगे, इसके बाद अगर ये नहीं सुनेंगे हम प्रदेश तक नेतृत्व पहुंचाएंगे। भाई इस तरह की जो निर्णय किया है वो निर्णय गलत है, इस निर्णय को आगे या तो उसकी आर्थिक सहायता दी जाए या उसको कुछ और मदद की जाए। लेकिन जिस प्रकार से पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा था उस समय जब प्रशासन से समझाइश कर रहे थे कि हम तेरे साथ हैं और हम तेरे को उसी प्रकार से इंसाफ दिलाएंगे जिस प्रकार से अग्रवाल समाज को हमने दिलवाया है, और तेरे साथ में हम राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी तक भी चलेंगे और बराबर से तेरे साथ इंसाफ होगा। लेकिन अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता के द्वारा ये प्रयास नहीं किया जा रहा है, या उन तक वो उस परिवार के पास भी नहीं जाया जा रहा है। वो तो आखिर क्या कहना चाहोगे? फिर मैं आपके लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ, भाई राजेश हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो राजेश भारतीय जनता पार्टी जो जिलाध्यक्ष है उससे बात करे, अगर वो भी नहीं सुनता है तो जिलाध्यक्ष साहब से बात की ना। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिलाध्यक्ष साहब जब से ये समझाइश हुई, धरना समाप्त हुआ, उस दिन से आज तक जो मृतका है कांति देवी जांगेड़, उसका बेटा राजेश जांगेड़, उसको एक दिलासा देते रहे कि राजेश हम तेरे लिए भी कुछ कर रहे हैं, तेरे लिए भी वो इंसाफ करेंगे जो अग्रवाल समाज के लिए करवाया। बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग रखी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो रिकॉर्डिंगों को वायरल भी किया जाएगा। और लेकिन आज एकदम से ये कह दिया जाता है कि हमने कोई घोषणा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष उनके द्वारा देख वो तो खुले में किताब थी, प्रशासन के साथ सारी वार्ता हुई थी, उसमें वीडियो भी है, सारी चीज है, वीडियो रखा है, बराबर रखा है, और उसमें समानता का जो अधिकार था वो भी है। पर मैं राजेश से कहना चाहूंगा, राजेश हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, राजेश अगर उस तरह से डिकोलिया जी हमारे जिलाध्यक्ष कह रहे हैं तो एक बार आप सब जागरण समाज के लोग इकट्ठा हुए और एक बार धरना प्रदर्शन करे, उसमें जिलाध्यक्ष को बुलाया, आपने हमारे साथ अन्याय किया है। नहीं, बीजेपी यही चाहती है कि हमेशा मतलब धरना प्रदर्शन ही हो। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हो, आपने अभी कहा, आपने अभी क्या बोला कि एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करें जांगीड़ समाज के लोग। बिल्कुल करें यार। जांगीड़ समाज की बात मैं आपको बता दूं कि जांगीड़ समाज एक शांति प्रिय समाज है और वो नहीं चाहता कि इस प्रकार के जो धरना प्रदर्शन वो करे, वो अपनी बात शांति प्रिय तरीके से वो रखना चाहता है। पत्र के माध्यम से वो अवगत करवा दिया डिकोलिया साहब को, एक बार फिर उन्होंने पत्र लिखा है। जांगीड़ समाज ने, संपूर्ण समाज ने, एक मीटिंग हुई है विश्वकर्मा मंदिर तुरसंगपुरा पे, और उसके बकायदा आपने न्यूज़पेपरों में पढ़ा होगा कि एक मीटिंग हुई है, उसमें कड़ी निंदा की गई है इस प्रकार के फैसले की। और जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनको भी पत्र लिखा गया है, और राज्यसभा सांसद करोड़ीलाल जी मीणा उनको भी वहां तक वो पत्र पहुंचाया गया है।
तो आप कह रहे हो कि धरना प्रदर्शन करें, क्या बार बार धरना प्रदर्शन ही एक समाज करता रहे? बाकी स्थिति की बात नहीं है रहा। अगर डिकोलिया ऐसी तो मुकर रहे हैं कि भाई हमने ऐसी घोषणा नहीं करी, तो एक यही चारा रहता है। आज सचिन पायलट देख लिए, कांग्रेस का है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, क्योंकि उसको कोई विकल्प नहीं था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरह हमारे राजेश भाई है, वो एक बार सबको बैठा है जागरण समाज लोगों को, और एक इस तरह से रणनीति तय करे कि भाई हमें भी समानता का अधिकार होना चाहिए। नहीं, बाकायदा मांग उठाई जा रही है, गुहार लगाई जा रही है। आपने देखा होगा वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लिखता है बेचारा, उसने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर रेगुलर वो कमेंट्स करता है कि भाई मेरे साथ में इंसाफ नहीं हुआ, मेरी भी माँ गई है, मेरी भी माँ शिव मंदिर के हादसे में मरी है और 15 दिन तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही, आखिर उसको इंसाफ नहीं मिला। नहीं, जैसे डॉक्टर करोड़ीलाल की आप बात कर रहे हैं, करोड़ीलाल जी यहाँ आए थे, वह धरना प्रदर्शन चल रहा था, वह वार्ता हुई थी, उसमें जैसे लिखित था उस राजेश से, उसमें कोई वो नहीं था बिल्कुल भी। आप ये तो मानते हो ना कि वोट बैंक की राजनीति खुलेआम हुई है? अरे वोट बैंक, मैं ये वोट तो बैंक मानते की हो बात ना? नहीं कर रहे आप, एक मिनट सुनो, मैं वोट बैंक की बात नहीं कर रहा। जो धर्म क्या धर्म ये कहता है भाई समानता का अधिकार होना चाहिए, पर उस टाइम करोड़ीलाल जी आए, करोड़ीलाल जी के ऊपर आरोप लगाना। करोड़ीलाल जी के ऊपर आरोप कोई नहीं लगा रहा, आरोप स्थानीय है बीजेपी के नेताओं के ऊपर लग रहे हैं। पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष सर्वोपरि रहते हैं। जिलाध्यक्ष जी अगर कोई निर्णय लेते हैं, हम जिलाध्यक्ष के साथ है। जिलाध्यक्ष जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, जिलाध्यक्ष जी इस चीज को कह रहे हैं कि भाई हमने ऐसी कोई घोषणा। साथियों, वीडियो को शेयर करते चले। आज हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं। हमारा मकसद है कि तमाम बीजेपी के नेताओं को मैं इसी प्रकार से लाइव लूंगा जब तक जांगीड़ समाज के लोग जो पीड़िता है, जो मृतका कांति देवी जांगीड़ है, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। हम इसी प्रकार से आपको लाइव दिखाते रहेंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से सपोर्टरा में एक खुलेआम भेदभाव किया है। आगामी 2023 में चुनाव भी है और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा में जाना चाहते हैं और उन्होंने एक बढ़ चढ़कर हम इतने रुपए दे देंगे, हम इतने दे देंगे, और उस समय बड़े बनकर इन्होंने अग्रवाल समाज को एक आर्थिक सहायता राशि मुहैया करवाई थी, लेकिन जांगीड़ समाज के साथ में खुलेआम भेदभाव किया। आज जांगीड़ समाज कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है। उन्होंने बाकायदा जो बीजेपी के शीर्ष स्तर के नेता है उन तक भी अपनी बात को पहुंचाया है और राज्यसभा सांसद करोड़ीलाल जी से भी वो गुहार लगाने के लिए 1-2 दिन में जाने वाले हैं। और आज प्रताप पाकड़ जी इस बात को खुलेआम कह रहे हैं कि समानता होनी चाहिए, समानता की बात बीजेपी के नेताओं को करनी चाहिए। इन्होंने गलत किया है, इस बात को आप सुन सकते हैं। और क्या कहना चाहोगे पाकड़ जी? बिल्कुल गलत किया है। और जिस तरह से हमारे पार्टी जिलाध्यक्ष ब्रजलाल टिकोलिया जी, तो मैं जिलाध्यक्ष जी से बात करूंगा, भाई आपने जो निर्णय लिया है, किस आधार पर निर्णय लिया है, और आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं। वोट बैंक की ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव काफी टाइम है चुनावों का, और आप ये बात बार बार कह रहे हैं, सिर्फ नहीं कहे कि भाई वोट बैंक का नहीं, मैं नहीं कह रहा। मैं जांगीड़ समाज के लोगों ने जो मीटिंग की है उन्होंने आरोप लगाए हैं, बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए। मैं नहीं कह रहा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, और मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना भी नहीं है, मैं किसी की मानहानि भी नहीं करना चाहता। मेरा मकसद है केवल सत्यता को दिखाना है, और हम सत्य सटीक के लिए ही आप लोगों को सामने लाते हैं जनता के बीच में। बिल्कुल, जिस तरह से तो खुली किताब थी, सारे मंच पे हुआ था, सारा फैसला हुआ था, वहाँ प्रशासन भी था, प्रशासन भी उस चीज को गवाह है। प्रशासन जो चिरंजीवी तय तो न थी, वो तो आगे होंगे खाते में, अभी तक नहीं आए। तो नहीं आए, जैसा कि पीड़ित परिवार ने मुझे बताया, अभी तक नहीं आए, लेकिन उनका जो दावा है वो पास हो चुका है। एक बार और एसडीओ साहब से बात कर लेंगे, इसके बाद वो क्या कहते हैं क्या नहीं, उसके बाद कलेक्टर से मिल लेंगे, वो तो आपको मिल ही जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि हम कुछ मिलके राजेश जी की मदद करेंगे, हम साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी उसके घर पे भी गए थे पीड़ित परिवार के? साहब मैं तो गया हूँ, अगर राजेश जी की नहीं उसमें भी गया हूँ। और एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है ना कि हमारे परिवार के एक सदस्य पे एक बड़ा पहाड़ टूटा है दुखों का, तो उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि उसके घर पर जाके परिवारजनों को सांत्वना दे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे गए हैं। उनके राजेश जी की जो माँ खत्म हुई थी, धरना प्रदर्शन के टाइम पे आए थे। धरना प्रदर्शन टाइम नहीं, उसके दाह संस्कार में गए थे हम, और उसके बाद हम दाह संस्कार तभी हुआ था जब धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। की बैठक थी, उसमें भी गए थे, और वहाँ भी हम कह आए थे भाई राजेश जी हम आपके साथ हैं, हमें मरते तक आपके साथ रहेंगे और आपको भी समानता का न्याय देंगे, क्योंकि हमने कहा है इस चीज के लिए। चलिए राजेश जी को भी हम लाइव से जोड़ लेते हैं। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? हम राजेश जी को भी फेसबुक पे बिल्कुल राजेश जी को लाइव से जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव और राजेश जी से मैं एक कहना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से, राजेश जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, और उसको लोग साजन के नाम से जानते हैं। पर मैं ये कहूँगा, जिस तरह से राजेश के साथ जो हमारे समानता का भेदभाव किया है, वो समानता का किया है,
वो समानता का न्याय होना चाहिए उनके लिए। और राजेश हेलो। को आप न्याय उसको लाइव पे ले लो। हेलो, ये बालाजी न्यूज नेटवर्क पे लाइव जोड़ फेसबुक पे। अभी क्योंकि मैं रिक्वेस्ट भेज हम रहा हूँ। चाहते हैं, खोल फेसबुक पेज खोल। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार की तरह रहते हैं। फेसबुक पेज खोल और बालाजी न्यूज नेटवर्क पे। जिस तरह से फेसबुक पे हम गरीब को, शोषित पीड़ित को न्याय दिलाते हैं और हमने न्याय के लिए आवाज़ उठाई थी क्योंकि शिवमंदिर ढहा था, हम आगे आए थे और आगे आने के बाद हमने धरना प्रदर्शन भी किए थे। लोगों ने कहा था भाई ये तो मौत पर राजनीति कर रहे हैं। हमने ऐसी कोई राजनीति नहीं की, हम सिर्फ न्याय के लिए लड़े थे, न्याय दिलाया था। पर इतनी सी गलती रह गई थोड़ी सी, क्योंकि जब चिरंजीवी के तहत जो पैसे थे वो आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमने कहा था भैया मिल के कुछ करेंगे, हमने राशि कोई तय नहीं की। हमने राशि कोई तय नहीं की। राशि अगर राजेश को पता होगा, अगर कोई बात राजेश की अगर उसमें होगी तो राजेश बताएगा इस चीज़ को, तो क्योंकि हमें इस चीज़ मेरे को पता नहीं है। और जो पैसे दिए अभी उसमें भी मैं नहीं था, क्योंकि धरना प्रदर्शन किया जब मैं था। तो मैं जिलाध्यक्ष से यही कहना चाहता हूँ कि जिलाध्यक्ष एक बार राजेश जी से बात करें, और अगर वो इस चीज़ को कह रहे कि भाई हमें कोई घोषणा नहीं की, तो वो राजेश जी को पता होगा या जिलाध्यक्ष को पता होगा, मेरे को तो इस चीज़ का कोई पता नहीं है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, समानता सबके साथ होनी चाहिए। समानता के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि समानता सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन समानता कहाँ पे आपको दिखाई देती है भाई कहाँ दिखाई देती है आपको समानता की बात करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि समानता होनी चाहिए। जिस तरह से राजेश जी के साथ उनकी माँ खत्म हुई थी, वो SMS के अंदर उसका इलाज चला था, वहाँ पर भी हमने बराबर उनसे बात की थी। बेचारी राम को प्यारी हो गई। हमने धरना प्रदर्शन किया उसे सबको लेके, उनको भी न्याय दिलाने के लिए प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी। अब प्रशासन भी इसका गवाह है, प्रशासन क्या कहता है, एक बार प्रशासन को अवगत कराओ। बात प्रशासन की नहीं आती, बात अभी जो आ रही है, समाज ने जो निंदा की है, जांगीर समाज ने जो विशेष निंदा की है, वो बीजेपी के नेताओं को लेकर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के नेताओं ने उस दिन धरना प्रदर्शन किया था, प्रशासन से वार्ता की थी और ये कहा था कि इंसाफ करवाया जाएगा। जिस प्रकार से हम इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आज पीड़ित परिवार भी आरोप लगा रहा है, जांगीर समाज भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के लिए दोनों ही जगह पर मौत के ऊपर आके मतलब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन इंसाफ जांगीर परिवार को नहीं मिला है। बात सवाल ये है। सवाल आपका वाजिब है। मैं उस टाइम मौजूद था, क्योंकि धरना प्रदर्शन चल रहा था, प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी। प्रशासन ने कहा था भाई आपको हम चिरंजीवी के तहत के दिला देंगे। हमारे राजेश भी थे, राजेश जी उस पर एग्री हुए थे। राजेश जी ने कहा था मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुकदमा चाहिए, मुकदमा। उन्होंने FIR दर्ज की थी, मुकदमा चाहिए। अब आगे जिलाध्यक्ष जी को पता होगा, जिलाध्यक्ष जी क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं। हम जिलाध्यक्ष जी के ऊपर चलते हैं, हमारी पार्टी जिलाध्यक्ष के ऊपर चलती है, क्योंकि एक पार्टी परिवार होता है। पार्टी का मुखिया जिलाध्यक्ष है। लिंक खोला ना मैंने, भेजी ना व्हाट्सएप पे। पार्टी का मुखिया जिलाध्यक्ष है। तो राजेश के मुँह से वर्ड थे। राजेश ने कहा था कि भाई मुझे देख तो रहे, मुझे ना पैसा चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए एक जो हमें मुकदमा। हमने काफ़ी प्रयास किया था, डिप्टी साहब थे, एडिशनल साहब भी थे, उन्होंने कहा भाई मुकदमा दोबारा नहीं हो सकता। हमने उनको प्रूफ भी देते साहब इस मुकदमे में यहाँ पर ये घटना हुई थी तो 2 मुकदमे हुए थे, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। पर हमने कहा कि इसको हम फॉरवर्ड करके कन्वर्ट करके इसमें उसको जोड़ ऐड कर देंगे, और वो ऐड कर दिया। अब आगे राजेश को पता होगा राजेश ने क्या किया है क्या नहीं किया, जिलाध्यक्ष जी से बात हुई या नहीं हुई, जिलाध्यक्ष ने क्यों निर्णय लिया क्या नहीं लिया। हम उस टाइम वार्ता में थे, तो वार्ता में ये बात हुई थी। और आप बार बार बात करते हो कि भाई वोट बैंक की इसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं समानता की बात करता हूँ, समानता होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही तो आता है बार बार लौट के कि समानता आखिर भी नहीं हुई। तो मैं तो आपसे बार बार यही कह रहा हूँ भाई समानता की बात होनी चाहिए। राजेश ने खुद ने कहा है, आप वहाँ मौजूद थे, कि भाई मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। आप थे मौजूद थे वहाँ पर,
मैं मौजूद था, लेकिन राजेश ने क्या बोला आपको पता होगा? राजेश ने ये बोला था, राजेश ने ये बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, मुझे आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। सिर्फ आर्थिक सहायता चाहिए तो चिरंजीवी के तहत जो मिलने वाले हैं वो मिल जाएंगे। मुझे चाहिए मुकदमा डबल होना चाहिए। एडिशनल साहब थे, एडिशनल साहब ने कहा था वही मुकदमा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पर इसमें हम ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर धरत सिंह जी भी SHO साहब आए थे, उन्होंने मुकदमा को ऐड किया है धर्मशाला के अंदर बैठ के। इसके बाद वार्ता खत्म हुई है। अब राजेश को या जिलाध्यक्ष जी को पता होगा आगे क्या उन्होंने बात की है क्या नहीं की है। हमारे सामने एक खुली किताब थी, मैंने आपको बता दिया इस लाइव के माध्यम से। इस लाइव के माध्यम मैं एक चीज बार बार कह रहा हूँ, जो बार बार आप एक चीज कहते हैं वोट बैंक की इसमें कोई बात नहीं है। इसमें आरोप तो यही लग रहे हैं ना, सवाल यही है। आपका कहना आरोप लग रहे हैं। आपका कहना मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी बीजेपी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ। कहना सही है, आपके समाज का कहना सही है। मैं मान रहा हूँ कि समानता का अधिकार होना चाहिए, समानता की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि समानता सबसे बड़ी चीज है और समानता हम लेके चलेंगे तो भी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए समानता होनी चाहिए। राजेश जी भाई अगर मेरी लाइव देख रहे हो और सुन रहे हो तो एक बार जिलाध्यक्ष जी से बात करें, भाई आप इस बात के लिए क्यों मुकर रहे हो? क्योंकि अगर उनको चिरंजीवी की योजना नहीं मिली तो जिलाध्यक्ष जी चिरंजीवी योजना को दिलाएंगे, क्योंकि हमने न्याय की बात करी थी। हम न्याय दिलाते हैं सबको, पर यहाँ कांग्रेस सरकार है, हमारी ज्यादातर सुन नहीं पा रहे लोग। हाँ, जैसे हम धरना प्रदर्शन करते हैं हमें बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है हमें। हम बार बार कभी भी कोई लाइव घटने की बात करते हैं, हम कोई घटने की बात करते हैं, रिक्वेस्ट आ रही है तो घटना मेरे को जिस तरह से घटना हुई थी समंदर की, उसमें हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, धरना प्रदर्शन किए थे। 2 आदमी से बढ़ रहे ना नीचे, और रिक्वेस्ट भेज। मुझे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग थे, वो मेरे पास आए थे और मुझे उन्होंने रिहा करवाया था। मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और हमने जो पीड़ित परिवार थे उनका भी हमने साथ दिया था। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पर जो समानता के अधिकार की हम बात करते हैं वो समानता का अधिकार नहीं मिला। तो सवाल यही आता है कि समानता कब मिलेगी, कि किस प्रकार से आप ऐसा फैसला कर लेते हो? फैसला हम नहीं करते, हमारे भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि परिवार होता है, हम परिवार के सदस्य हैं। हमारा मुखिया होता है जिलाध्यक्ष, हम जिलाध्यक्ष से बात करेंगे। अगर जिलाध्यक्ष भी इस बात को नहीं सुनता है, आप करिए ना, फोन लगाइए ना। आपके फोन को नहीं उठाएंगे क्या? बिल्कुल, मैं जिलाध्यक्ष से बात करूंगा। आप करिए ना, मैं जिलाध्यक्ष से लोग आपको देख रहे हैं, जनता आपको देख रही है। अभी बात है, अभी थोड़ी साथियों, कहीं ना कहीं दाल में काला है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दाल में काला नहीं है। सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारा एक परिवार है, हम परिवार की तरह रहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। पर जिलाध्यक्ष हमारा सर्वोपरि होता है। जिलाध्यक्ष हमारी बात को अगर नहीं सुन रहा है, हम प्रदेश नेतृत्व पहुंचाएंगे, प्रदेश नेतृत्व हमारी बात नहीं सुनता है, हम राष्ट्रीय नेतृत्व पहुंचाएंगे। और करोड़ीलाल जी ने यहाँ पर आके एक अच्छा आरोप करोड़ीलाल जी पे नहीं है, आरोप करोड़ीलाल जी पे कोई भी नहीं लगा रहा, ना जांगीर समाज लगा रहा, ना पीड़ित परिवार लगा रहा, ना कोई अदर समाज लगा रहा। आरोप लग रहे हैं तो बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर लग रहे हैं। अब स्थानीय नेताओं पे लग रहे थे, स्थानीय नेता हम उनसे बात करेंगे भाई आगे हमने ऐसे किस तरह निर्णय लिया है, जो समानता की हम बात करेंगे। क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, मैंने तो एक बात सुनी थी, राजेश जी ने कहा था मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। मैं मौजूद था वहाँ पर, मैंने उसमें साइन किया है, क्योंकि जो ज्ञापन दिया उसमें सिर्फ एक बात थी, मुझे मुकदमा चाहिए। SHO साहब से, हमने एडिशनल साहब से बात की थी, एडिशनल साहब ने कहा था इसमें कोई प्रावधान नहीं है, पर हम इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। उस मुकदमा को राजेश जी को उसमें ऐड किया था, जो पहले मैं ये क्या नाम है समंदर टूटा था। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि राजेश जी ने उस दिन जब मुकदमा की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसके बाद में राजेश जी ने कोर्ट के माध्यम से अपना मुकदमा लगाया, कोर्ट ने आदेश दे दिए कि इसकी FIR दर्ज की जाए, लेकिन आज दिनांक तक उस FIR को सपोर्टर पुलिस के द्वारा दर्ज नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात कोर्ट के आदेश की पालना भी नहीं हो रही है। इस पे आरोप लगा रहा हूँ मैं किसी पर नहीं, कोर्ट के आदेश हमारे सामने एडिशनल थे, एडिशनल साहब ने कहा था ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं। उन्होंने ऐड किया है, हमारे सामने ऐड किया है, हमें कॉपी भेजी उसकी ऐड करने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया है कि इसका ये मुकदमा दर्ज किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जिस मंदिर वैसे तो गिर नहीं गया, मंदिर को गिराया गया, बिल्कुल गिराया गया ना, या षड्यंत्र पूर्वक कह सकते हैं।
हाँ। षड्यंत्र पूर्वक जब लोगों ने कहा कि भाई मंदिर गिर जाएगा, आप जेसीबी मत चलाइए, लेकिन उसके मुनीम ने ये कहा कि मंदिर गिरे तो गिरने दो, जेसीबी को चलने दो। और जो जेसीबी का जो चालक था उसने ये कहा कि भाई मैं जेसीबी नहीं चलाऊं क्योंकि अब मंदिर गिर सकता है, क्योंकि इसकी नींव है वो पूरी तरह खोखली हो चुकी है। लेकिन उसके मुनीम ने नहीं मानी और उसका परिणाम ये रहा कि जो मंदिर के भीतर पूजा कर रही थी वो महिलाएं उसी में दब गई। क्या दोष था बेचारियों का? तो आपके सामने है सारी चीज, मैं तो वहाँ प्रत्यक्ष नहीं। मौजूद नहीं था, मुझे तो आपके प्रत्यक्ष में मौजूद नहीं, आप हाँ, प्रत्यक्ष में मौजूद नहीं है। मुझे तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं गंगापुर था, आपने मुझे फोन किया, कुछ और समाज के लोग थे उन्होंने फोन किया कि भाई सपोर्टर में ऐसी घटना हो गई। मैं यहाँ से रोटी खा रहा था, रोटी खा छोड़ के, रोटियों को छोड़ के मैं यहाँ पर सीधा आया था। ये हमारे रिंकू भाई है, इनको साथ लेके है। तो जैसे ही मैं आया था मैंने प्रशासन से बात की थी, प्रशासन ने मुझे आते ही बंद कर दिया, मुझे ना तो कुछ सुनने दिया ना कुछ कहने दिया, क्योंकि उनको एक लग रहा था कि नहीं। आप साथियों मैं इसको सुनाता हूँ, देखिए क्या कहा इन्होंने। ये उसी समय का है वीडियो। क्या बोला मुनीम ने, क्या बोला? जो भी होगा कुछ हो जाएगा, टूटेगा टूट जाएगा मंदिर। अच्छा ये बात का हमको तो नींव खोदनी है और लगवाई भी जेसीबी हट गई, यानी कि जेसीबी को जबरदस्ती वहाँ पे खुदाई के लिए लगवाया गया। असल आए गए हैं, जेसीबी वाले ने मना कर दिया। तो उसके उनकी कोई साजिश थी क्या इस मंदिर को गिराने की? साजिश तो है ही, इसीलिए तो ये लग रहा है सारा साजिश का ही परिणाम है। मंदिर गिरा में जब लगा रहे हैं, अच्छा मना कर रहे हैं, समिति के लोग मना कर रहे हैं, बाद में भी ये काम कर रहे हैं। मंदिर गिर गया, पूजा करने वाली उन महिलाओं का क्या दोष था? बेचारी वो भगवान को प्यारी हो गई और आज उसके इंसाफ के लिए यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन नहीं सुन रहा। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी इस धरने में शामिल हुए, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरने पर शामिल हो? चलिए साथियों मैं दूसरा वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। जो मंदिर के पुजारी है उन्होंने इस क्या कहा था, मंदिर के पुजारी की बात को भी आप एक बार सुन लो। यानी कि मुनीम ने जबरदस्ती उसको खुदवाया और उसका परिणाम ये रहा कि मंदिर गिर गया। तो आपने उसको बार बार मना किया? कई आदमियों ने मना किया लेकिन वो नहीं माना। जो मुनीम था, क्या नाम था उसका? पप्पू मीना। हाँ पप्पू मीना नाम था उसका, जिसको मुकदमे में भी नाम जाते उसको किया गया है। तो सुना साथियों आपने, मंदिर के पुजारी ने भी बताया, स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर को जानबूझकर गिराया गया, लोगों के मना करने के बावजूद वो जेसीबी चलाई गई और उस मंदिर में 2 महिलाओं की मौत हो गई जो भगवान को प्यारी हो गई। बड़े दुख की बात है। धरना प्रदर्शन हुआ, बीजेपी के नेताओं ने न्याय दिलवाने की बात कही, अच्छी बात है, न्याय मिलना भी चाहिए और पार्टी का ये एक फर्ज भी बनता है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ भी मिले। लेकिन अफसोस की बात कि एक परिवार को, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता 11 लाख रुपए उसके घर पर जाकर आर्थिक सहायता देते हैं, लेकिन दूसरे जो जांगीर समाज की महिला उस बेचारे को 1 रुपया तक भी वो नहीं देते हैं। कितने अफसोस की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और जिलाध्यक्ष साहब से निवेदन करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप जांगीर समाज की उपेक्षा कर रहे हो ये बहुत निंदनीय है और मैं आपको गुहार लगाता हूं कि आप भी, जो कांति देवी जांगीर है जिसका बेटा भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है, वो कार्य करता है, आप कृपया करके उस परिवार को भी सांत्वना दे, धैर्य बंधाए और प्लीज उसकी भी आर्थिक सहायता आप करें। जिस प्रकार से आपने अग्रवाल समाज के साथ में किया है, इंसाफ किया है, तो इंसाफ बराबर होना चाहिए। और आज प्रताप पाकर जो भारतीय जनता पार्टी के युवा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि समानता होनी चाहिए, समानता का न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये ठीक नहीं किया। और पाकर जी आप भी इस फैसले की निंदा करते हो ना? मैं निंदा विंदा तो कुछ नहीं करता क्योंकि मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ और पार्टी जो निर्णय, लेकिन पार्टी अगर गलत फैसले करेगी तो आप निंदा नहीं करोगे? आप सुनो, निंदा एक अच्छी बात होती है, निंदा आप जानते हो इस चीज को, क्योंकि नहीं आप ये तो मानते हो ना पार्टी ने गलत फैसले किए? मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ बार बार कि जिस तरह से किया है तो गलत किया है। समानता का अधिकार होना चाहिए, तो इतने पैसे उनको मिले उतने उसको पैसे मिलने चाहिए। अगर उन्होंने कहा है तो, और नहीं कहा, देखिए एक बात अलग है, राजेश जी को पता होगा या जिलाध्यक्ष जी को पता होगा, इसका मेरे को कोई पता नहीं है। हमारे सामने जो बात हुई थी, राजेश जी ने कहा था कि भाई मुझे कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए,
चिरंजीवी के तहत प्रशासन से वार्ता करने के बाद हमने उसको करवा दिया। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ FIR ऐड होनी चाहिए, FIR को ऐड करवा दिया। अब आगे राजेश जी को पता है कि जिलाध्यक्ष जी को पता, फिर मैं इस को लाभ के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं जिलाध्यक्ष जी से बात करूंगा, मंडल अध्यक्ष से बात करूंगा। अगर ये भी हमारी नहीं सुनेंगे, मैं ऊपर प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा, जो हमारे अभी नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाए CP जोशी जी, हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी, उनसे बात करेंगे और वो भी हमारी नहीं सुनेंगे। हम ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फागड़ जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपने बातें रखी। और मैं सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस लाइव को देखा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो पीड़ित परिवार है जहांगीर समाज का, उसको भी इंसाफ मिले, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आप देखते रहे बालाजी न्यूज नेटवर्क।